बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। विंटर्स में फ़िश कश्मीर के घर घर में बनती है और सबकी अलग एक अपनी रेसिपी होती है। आज हम आपको अपने तरीके से सिखाएंगे कि हमारे घर में फ़िश कैसे बनती है। जिसके लिए हमने 2 kg फ़िश लिए हैं। इसको हमने अच्छे से कट करके वॉश करके रखा था पहले से ही, और सिंपल तरीके से इसको मैरिनेट किया है। सिर्फ हल्दी और नमक में हमने इसको मैरिनेट किया है। ज़्यादा कुछ हमने इसके लिए नहीं लिया है, सिंपल मैरिनेशन होती है। और एक दूसरी तरीके से हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने ये फ़िश के पीसेस तेल में बड़ी एहतियात से हमने डाले हैं और उनको अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई करना है। तब तक इसको नहीं पलटना है, और अच्छे से एक साइड से फ्राई हो जाए तब ही दूसरी साइड से सेम उसी तरीके से हमें फ्राई करना है, और बिल्कुल डीप फ्राई करना है हमें इसको। सारे फ़िश के पीसेस हमें इसी तरह से डालने हैं और वेट करना है। और सारे पीसेस को फ्राई कर लिया है हमने। हमारी फ़िश अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। यहाँ से हमने नदरू 1 kg कट करके रखा था, वॉश करके रखा था, जिसको हम हल्दी वाले पानी में एक उबाल लाएंगे। बर्तन में हम हल्दी डालेंगे, पानी लेंगे, हल्दी उसमें 1 चम्मच डालेंगे और सारे नदरू को उसमें डाल के वॉश करके हमने इसमें डाला है और उस एक उबाल आने तक वेट किया है। फिर इस पानी से निकाल के, हल्दी वाले पानी से निकाल के, वॉश करके ठंडे पानी से हमने यहाँ से एक कढ़ाई ली है और उसमें सारे नदरू को हम तेल में डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें डालने हैं और सारे नदरू पीसेस हमने डाले हैं और वेट करेंगे जब तक ये पूरे फ्राई ना हो जाए। ये देखिए, फ्राई करके हमने नदरू निकाल ले हैं, एक प्लेट में साइड में रखे हैं। और मूली को भी इसी तरह से कट करके एक बर्तन लेना है, उसमें भी सेम इसी प्रोसेस से हमें इसको उबाल लाना है एक। फिर हमने एक कढ़ाई ली है, सारे मूली के पीसेस को उसमें हमने फ्राई किया है और साइड में निकाल के एक प्लेट में रखा है। ये देखिए, यहाँ से हमने 1 kg साग लिया था, जिसको हम अच्छे से वॉश करके रखा है। उसको भी सेम इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे एक कढ़ाई में, थोड़ा सा कम तेल लेके। यहाँ से हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने अनियन लिए हैं 2 कटे हुए, उसमें उसको हम फ्राई करेंगे अनियंस को। टमाटर की प्यूरी हम ऐड करेंगे, तकरीबन ½ kg टमाटर हमने लिया था, जिसको हमने प्यूरी बनाई थी। प्यूरी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम उसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, सारे खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले हम इसी में ऐड करेंगे। सौंफ का 1 बड़ा चम्मच, और सारे मसालों को इसमें हम मिक्स करेंगे। यहाँ से हमने एक छोटा सा कटोरा लिया है, उसमें 2 चम्मच मिर्ची के लिए हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स किया है। और कश्मीरी वर्र मसाला का 1 बड़ा चम्मच लिया है, इसको भी हमने इसमें मिक्स किया है और सारे मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे। यहाँ से हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हमने लेयर्स में सारे मूली नदरू के लेयर्स बना के फ़िश को डाल के हमने एक एक करके इसमें लेयर्स में डालना है अच्छी तरह से। और साइड में साग इस तरीके से हमें रखना है। ये प्रोसेस इसी तरह से हमें करना है जब तक सारा ये जो हमने मूली, नदरू, साग, फ़िश वगैरह जो हमारे पास जितना भी है, इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको लेयर्स में रखना है। ये देखिए, और जो हमने मिक्सचर बना के रखा था, वो पेस्ट, उसको इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से हमें सारा मिक्सचर इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, सारा कुछ हमने मसाले वगैरह इसी में डाले थे, और हम इसमें पानी डालेंगे जिससे ये फ़िश कवर हो जाए। नमक डाल के
इसको हम ढक्कन बंद करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसका ये सारा पानी रिड्यूस ना हो जाए, क्योंकि फ़िश में करी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका ये सारा पानी ख़त्म ना हो जाए, मतलब इसमें करी नहीं होती है, बिल्कुल ड्राई होती है। ये देखिए ढक्कन खोल के जब हमने देखा तो हमारी फ़िश अच्छे से पक गई है, अच्छे से तैयार हो गई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब